नमस्कार। हर तस्वीर में कहानी है, देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। पहली तस्वीर वैशाली से, जहां मूसलाधार बारिश की मार से मिट्टी का घर धड़ाम से धराशायी हो गया। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। 1, 2, 3, 4 और धड़ाम, और देखते ही देखते पूरा का पूरा घर जमींदोज हो गया। ये देखिए कैसे ताश के पत्तों की तरह घर का भारी भरकम ढांचा भर भरा कर ढह गया। ये वायरल वीडियो है गौसपुर चकमदाहित पंचायत के कादिलपुर गांव का, जहां मूसलाधार बारिश के कहर से पूरा का पूरा घर पलक झपकते ही धराशायी हो गया। हालांकि हादसे की आशंका से घर के तमाम सदस्य पहले ही बाहर निकल गए थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। चक्रवाती तूफान के असर से वैशाली के गांवों में पिछले कई दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हुई। मिट्टी और खप्पड़ का ये कमजोर घर बारिश की मार सह नहीं सका और देखिए कैसे टूट टूट कर चारों ओर बिखर गया। सबसे पहले छत से मिट्टी के कुछ टुकड़े टूट कर नीचे गिरे। उसके बाद मिट्टी की दीवार और उसके ऊपर टिकी खप्पड़ की छत टुकड़े टुकड़े होकर चारों खाने चित्त हो गई। इतनी तेज आवाज के साथ ये घर ढहा कि पूरे गांव में इसकी गूंज सुनाई दी। दरअसल कई दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते कई घर टूटकर दरक गए हैं। बारिश की मार से इस घर की दीवार भी दरकी और फिर पूरा का पूरा ढांचा ही टूटकर बिखर गया। पीड़ितों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18, वैशाली। मुजफ्फरपुर के एटीएम में नकाबपोश लुटेरों ने लाखों की लूटपाट कर ली। एक लुटेरा सीसीटीवी कैमरे को नाकाम करता उसी कैमरे में कैद हो गया। ये तस्वीरें हर किसी को हैरान कर रही हैं। तड़के 2:45 बजे एक्सिस बैंक के एटीएम में सन्नाटा है। तभी गेट खुलता है और एक नकाबपोश दाखिल होता है। उसके हाथ में स्प्रे की बोतल है। वो उस बोतल को ऊपर उठाता है और एटीएम में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों पर एक एक करके छिड़कता है। स्प्रे के असर से एटीएम के ऊपर लगे दोनों सीसीटीवी कैमरे पल भर में बेदम हो जाते हैं और उसके बाद गैंग के बाकी के सदस्य धावा बोल देते हैं। सुबह जब रकम निकालने के लिए ग्राहकों की भीड़ एटीएम पहुंचती है तो तहस नहस एटीएम मशीन को देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। तुरंत मुजफ्फरपुर पुलिस के जवान मौके पर पहुंचते हैं और छानबीन शुरू हो जाती है। दरअसल लुटेरों की टोली ने गैस कटिंग मशीन से एटीएम मशीन का एक एक कलपुर्जा अलग कर दिया था और उसके अंदर रखे 20 लाख रुपए के नोट उड़ा ले गए। लेकिन अपने मंसूबों को अंजाम देने से पहले ही उन्होंने सीसीटीवी कैमरे को नाकाम कर दिया था, इसलिए उनकी शातिराना हरकत रिकॉर्ड नहीं हो सकी। एटीएम के लुटेरों के दुस्साहस ने मुजफ्फरपुर पुलिस के होश उड़ा दिए हैं। जिस तरह से लूटपाट को अंजाम दिया गया, उससे इस वारदात के पीछे किसी शातिर गिरोह का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। मुजफ्फरपुर पुलिस लूटपाट को अंजाम देने वाले गिरोह की सरगर्मी से तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
मुंगेर में बरगद पेड़ पर उभरी गणेश की आकृति ने गांव-गांव में आस्था की बयार बहा दी है। सुबह से लेकर शाम तक चमत्कार को नमस्कार करने वालों का तांता लगा हुआ है। बरगद के विशालकाय पेड़ के तने पर उभरी इस आकृति ने मुंगेर के गांव-गांव में आस्था की ऐसी बयार बहा दी कि उसके दर्शन और पूजन के लिए दिन रात श्रद्धालुओं का तांता लग गया है। इस ढांचे को जरा गौर से देखिए। सिर पर मुकुट, सुरनुमा मुंह और आशीर्वाद बरसाती प्रतिमूर्ति। भक्तों के लिए तो ये साक्षात गजानंद के प्रतिबिंब हैं। इसी चमत्कार को नमस्कार करने के लिए मुंगेर के गांव से श्रद्धालुओं का हुजूम इस पेड़ पर उभरी आकृति के आसपास उमड़ता जा रहा है। हम लोग का गणेश भगवान का मूर्ति देखा बरगाछी में है, मतलब खोह में है, खोह में है, हल्का खोह है, उसी में है। सबसे पहले एक भक्त की नजर पेड़ के तने पर अचानक उभरी हुई इस मूर्ति पर पड़ती है और फिर तो ये खबर जैसे कानों कान पूरे इलाके में ही फैल गई। जिसने ये बात सुनी वही बरगद में उभरे गणेश के दर्शन के लिए दौड़ा दौड़ा पहुंचने लगा। सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन भक्तों की भीड़ छटने का नाम ही नहीं ले रही थी। कोई चमत्कार बता रहा था तो कोई भक्तों की आस्था का नतीजा। फिर तो पूजा पाठ का जैसे दौर सा ही शुरू हो गया और हर कोई गणपति को नमन करने के लिए यहाँ जुटने लगा। मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, मैं अचानक जब घूरे तो देखे कि मूर्ति का प्रतिमा देखे। ये क्या चीज का मूर्ति है? गणेश भगवान का। ये आस्था ही है कि भक्तों को पत्थर में भी भगवान नजर आने लगते हैं। बरगद के तने के इस टेढ़े मेढ़े रूप में भी श्रद्धालुओं को विनायक नजर आने लगे हैं। तभी तो उनके दर्शन के लिए हर तरफ से भक्तों की भीड़ जुटने लगी है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। सहरसा में जमीन विवाद को लेकर गुंडों की टोली ने जमकर उत्पात मचाया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अपराधियों की हरकत हर किसी को हैरान कर रही है। गुंडों का गैंग स्टील की दीवार तहस नहस करने पर आमादा है। गुस्से से आग बबूला अपराधी चदरे की दीवार को बार बार हिला डुला रहे हैं और ये देखिए, कुछ ही पल की उठा पटक के बाद पूरी की पूरी दीवार ही जमींदोज हो गई। इसके बाद से पूरे मोहल्ले में कोहराम मच गया, हंगामा मच गया। गुंडों के गैंग ने दीवार तो गिराई ही, पत्थरबाजी भी शुरू कर दी। ये देखिए, एक पत्थर फेंका और कुछ ही पल बाद दूसरा पत्थर भी उछाल दिया। ये वायरल वीडियो है बख्तियारपुर के वार्ड संख्या 8 का, जहां जमीन के टुकड़े का विवाद ऐसा गहराया कि पूरा मोहल्ला ही रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। स्टील की दीवार से घिरी विवादित जमीन पर अपराधियों की टोली ने हमला बोल दिया और पूरी की पूरी दीवार ही गिरा दी। उसका टुकड़ा तक उठाकर वहां से ये लोग चलते बने। अब दूसरे गुट ने इसका विरोध किया तो उस पर बड़े बड़े पत्थर फेंके गए। जमीन विवाद को लेकर पूरे मोहल्ले में हाई वोल्टेज रस्साकशी होती रही। एक पक्ष ने चदरे की दीवार धराशायी कर दी तो दूसरे पक्ष ने इसका पुरजोर विरोध किया, लेकिन गुंडों की टोली भारी पड़ी और दीवार का सुरक्षा कवच कुछ ही देर में तहस नहस हो गया। पीड़ित पक्ष की ओर से इस सिलसिले में बख्तियारपुर थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। कुमार अनुभव सिंह, न्यूज़ 18 सहरसा। गोड्डा में आसमान से मछलियों की बारिश हुई। जब मोहल्ले वाले घर से बाहर निकले तो हर तरफ मछलियां ही मछलियां देखकर दंग रह गए। जिस तरफ देखिए
हर तरफ कूदती फांदती मछलियां ही मछलियां नजर आ रही हैं। कहीं कतला मछली मचल रही है तो किसी कोने में रोहू मछली की कतार बिछी हुई है। महगामा की ये पूरी सड़क ही किस्म किस्म की मछलियों से ढक गई है। कोई समझ नहीं पा रहा कि आखिर ये चक्कर क्या है। क्या आसमान से मछलियों की मूसलाधार बारिश हुई है कि पूरा गली और मोहल्ला ही मछलियों का बसेरा बन गया है। जैसे रोड पे आते हैं तो देखते हैं मछली उछल रहा है, और जब देखने लगे तो चारों तरफ मछली दिख रहा है कि इधर उछलता है, उधर उछल के कुछ नाला में भाग गया। जब देखने लगे तो चारों तरफ मछली दिख रहा है। महगामा में पूरी शाम बारिश हुई और जब बारिश थमी तो मोहल्ले के लोग घर से जैसे ही बाहर निकले, मोहल्ले की सड़क मछलियों से ढकी दिखी। जिधर देखिए उधर ही मछलियां नजर आ रही थी। इस मोहल्ले के आसपास ना कोई तालाब है और ना ही नदी, फिर भी ये मछलियां आखिर कैसे यहाँ तक पहुँच गई, कोई समझ नहीं पा रहा था। इस रहस्य को लेकर तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। जितने मुंह उतनी बात सामने आती रही, फिर भी कोई नतीजे तक नहीं पहुंच सका। अभी नजर से देखे तो देखने का एक अलग ही मतलब रोमांच आ गया। और देखने लगे पूरा रोड, हम लोग टॉर्च लेके खोजने लगे। अब खोजते खोजते पूरा मछली मिल गया। हम लोग मछली मिला, बच्चा सब पकड़ के लाया, वो रखा हुआ है इसमें। महगामा में हुई मछलियों की रहस्यमयी बारिश ने सबको घन चक्कर में डाल दिया है। आखिर इसके पीछे कोई विज्ञान है या कोई और बवंडर या हवा का तेज झोंका, किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। लोहरदगा में एक दूल्हे ने दो दुल्हनों संग 7 फेरे लिए, वो भी परिवार और समाज की रजामंदी से। आप भी देखिए अनोखी शादी की अनोखी कहानी। पिपरी के शिवधाम में चल रहे शादी के मंडप में 7 फेरे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ एक दूल्हे के साथ साथ 2 दुल्हनें 7 जन्मों के बंधन में बंध रही हैं। चौंकिए नहीं, ये बिल्कुल सच है। ये देखिए, परंपरागत कपड़ों में सजे धजे दूल्हे मियाँ आगे आगे चल रहे हैं तो उनके ठीक पीछे चल रही 2 दुल्हनें भी 7 जीने और 7 मरने की कस्में खा रही हैं। और इस अनोखी शादी का गवाह इनके छोटे छोटे बच्चे तो बन ही रहे हैं। पूरा गांव और पूरा समाज इस जोड़ी को आशीर्वाद देने पहुंचा है। आपके कितने बच्चे हैं संजीत से? 3 बच्चे। लड़का क्या है, लड़की कितने? 2 लड़की 1 लड़का। इस शादी से आप खुश हैं? हाँ सर, खुश है। ये अनोखी शादी हुई किस्सों के हिसरी पंचायत में। दूल्हा का नाम है संजीत उराव और दोनों दुल्हनें हैं रिंकी उराव और कलावती उराव। सबसे पहले संजीत और रिंकी की आंखें 4 हुई और एक कर 3 बच्चे भी हो गए। तभी संजीत और कलावती चोरी छिपे मिलने लगे। जब संजीत से कलावती को एक बच्चा हुआ तो उसको इस प्रेम संबंध का पता चला। फिर तो एक प्रेमी और 2 प्रेमिकाओं का झमेला बढ़ता ही चला गया। दोनों प्रेमिकाएं कभी आपस में भिड़ जाती तो कभी प्रेमी पर टूट पड़ती। चारों बच्चे ये तमाशा देखते रहते। अपना जो रीति रिवाज है उसके तहत शादी रचाए हैं। आगे क्या है, दोनों परिवार को किस तरह से आप जीवन देना चाहेंगे? दोनों को अच्छी तरह से हमको रखने की इच्छा है। रोज के वाद विवाद के बाद आखिरकार परिवार और समाज की बैठक हुई। सबने रजामंदी दी और फिर पिपरी के प्राचीन शिवधाम में मंडप सजाया गया। पुजारी बिगन खेरवार ने विवाह के पवित्र मंत्र पढ़े और आदिवासी रीति रिवाज के साथ दूल्हा संजीत ने दोनों दुल्हनियां रिंकी और कलावती के साथ 7 फेरे लिए। इस जोड़ी के चारों बच्चे भी अपने माता पिता के रिश्ते को नाम मिलने से खुश हुए। तो समाज और परिवार ने भी नव दंपत्ति को सुखी जीवन का आशीर्वाद दिया। आकाश साहू, न्यूज़ 18, लोहरदगा।
मध्य प्रदेश में अफसरों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक शख्स बिजली के ट्रांसफार्मर पर चढ़ गया। आखिरकार पुलिस ने समझा बुझाकर उसे नीचे उतारा। अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। डिंडोरी में बिजली विभाग का एक दैनिक कर्मचारी ट्रांसफार्मर पर चढ़ गया। ये शख्स नौकरी से निकाले जाने से नाराज था। ये ड्रामा करीब आधे घंटे तक चला। मामले की जानकारी मिलने पर अधिकारी आए, पुलिस भी मौके पर पहुंची और उसे समझाने का प्रयास शुरू किया गया। आखिरकार अधिकारियों के आश्वासन और पुलिस के समझाने पर यह शख्स ट्रांसफार्मर से नीचे उतरा और सबने राहत की सांस ली। मध्य प्रदेश के बैतूल में मनचले की शामत आ गई। हर दिन की टोका टोकी से परेशान महिला ने बीच सड़क पर उस मनचले की ऐसी मरम्मत की कि सब के सब देखते रह गए। बैतूल में महिला के साथ छेड़खानी मनचले को भारी पड़ गई। महिला ने मनचले के बीच सड़क धुनाई की। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला को कई दिनों से परेशान कर रहा था। आते जाते महिला पर कमेंट करता था। आखिरकार महिला के सब्र का बांध टूटा और मनचले की शामत आ गई। महिला ने रोड पर ही मनचले की जमकर क्लास लगाई। इस दौरान आसपास मौजूद लोग ये हंगामा देखते रहे। आरोपी महिला से माफी मांगता रहा, जिसके बाद महिला ने चेतावनी देकर इसे छोड़ दिया। छत्तीसगढ़ के लोक कलाकार फूलचंद का जबरदस्त डांस हर जगह धमाल मचा रहा है। सोशल मीडिया में वायरल उनका डांस वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है। बस्तर के सिंगिंग सेंसेशन सहदेव के बाद अब जांजगीर चांपा के डांसर फूलचंद का डांस इन दिनों चर्चा में है। गोधना गांव के रहने वाले फूलचंद का रोड पर डांस करने का वीडियो वायरल हो रहा है। डांस भी ऐसा जिसे देख अच्छे अच्छे डांसर हैरान रह जाएं। लोग इन्हें छत्तीसगढ़ का माइकल जैक्सन बता रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन का काम करने वाले फूलचंद बिजली की फुर्ती से डांस करते हैं। फूलचंद का डांस देख सब दंग रह गए। मध्य प्रदेश में महिला चित्रकार आमेला खान ने रंग बिरंगे बटन के ढेर से शिवाजी की पेंटिंग बनाकर चौंका दिया। शर्ट पर टंगने वाले बटन से बनने वाली कलाकृतियां सचमुच कमाल की हैं। देवास की आमेला खान ने ऐसी पेंटिंग बनाई है जिसे देख सब दंग है। आमेला ने शर्ट की 11,000 बटन से शिवाजी महाराज की पेंटिंग बनाई है। इसे बनाने में करीब 4 दिन का समय लगा।
आमिला अपनी पेंटिंग से देवास को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले चित्रकार अफजल खान की पोती हैं। आमिला ने कई पेंटिंग्स के जरिए अपना हुनर दिखाया है, लेकिन शिवाजी महाराज की इस अनोखी पेंटिंग की बात ही अलग है। ये पेंटिंग प्रदर्शनी में लोगों को आकर्षित कर रही है। आमिला कोलाज आर्ट में माहिर हैं। अफजल खान के पोते शादाब खान भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। शादाब के चित्रों में प्रकृति का निखार झलकता है। अफजल खान की 21वीं पुण्यतिथि पर आयोजित प्रदर्शनी में आमिला और शादाब खान ने भी अपनी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाई है, जिनमें महापुरुषों के साथ राजनेता, धार्मिक ग्रंथ और प्रकृति की अद्भुत पेंटिंग्स है। पुणे में विंटेज 2 व्हीलर्स की अनोखी प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें विश्व युद्ध से लेकर आजादी के बाद तक सड़कों पर दौड़ने वाली दोपहिया गाड़ियों की कतार लग गई। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, विंटेज 2 व्हीलर की प्रदर्शनी। भारत में दो पहिया का इतिहास, दो पहिया वाहनों का सफरनामा। हमने आपने पापा या बाबा के पुराने दो पहिया वाहन देखे होंगे। हो सकता है कि आपके घर में अब भी दशकों पुराना स्कूटर या मोटरसाइकिल हो। ये भी हो सकता है कि वो कैसे आपके घर आई, उसकी कोई रोचक कहानी भी रही हो। भारत में दो पहिया वाहनों का सफरनामा उतना ही रोचक है। तो पुरानी चीज़ों में थोड़ी बहुत तो दिलचस्पी रहती है, ऐसा कोई आदमी नहीं है कि जिसको नहीं है। और लोग यहाँ आए, ये सब बाइक्स देखे और उनके घर में कोई बाइक रहेगी तो वो रिस्टोर करे, ये सब उद्देश्य से अभी आज का ये एग्जीबिशन लगाया हुआ है। महाराष्ट्र के पुणे के केंचले बिजनेस कॉर्पोरेट सेंटर में इन दिनों विंटेज 2 व्हीलर्स की प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ 100 साल से ज्यादा पुराने कारों समेत 550 विंटेज 2 व्हीलर्स रखे गए हैं। इसमें नॉर्टर्न, वेलोसिटी, ट्रायम्फ, BSA, एरियल, रॉयल एनफील्ड, जावा, येजटी, एम्बेसडर, यामाहा, वेस्पा, लैम्ब्रेटा के साथ इंग्लैंड, जापान, चेकोस्लोवाकिया और फ्रांस में बने पुराने वाहन भी शामिल हैं। विनीत की योजना विंटेज व्हीलर्स म्यूजियम बनाने की है। इसका एक म्यूजियम करने जा रहा हूँ, तो वो म्यूजियम जब बन जाएगा तो वो हिस्ट्री बन जाएगी, थोड़ी लोगों को मालूम पड़ जाएगा। अभी ये प्रयास है कि इंडियन ऑटोमोबाइल 2 व्हीलर की जो हिस्ट्री है वो बन जाएगी अपने पास, तो वो अच्छी तरह से लोगों को प्रेजेंट करे। विनीत ने इन वाहनों को एकत्रित करने, उसकी मरम्मत और रख रखाव में करीब 35 साल लगा दिए। प्रदर्शनी में मौजूद सभी विंटेज व्हीलर्स चालू हालात में हैं। लोगों को यहाँ वाहनों के साथ उनके इतिहास को भी जानने का मौका मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। बारिश और बाढ़ ने इस बार